गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। पक्षीराज श्री गरुड़ जी महाराज श्री कागभूषुंडी जी को गुरु मान लिए हैं और गुरु जी की महिमा बखान करते हुए कहा कि गुरु जी के बिना भवसागर से कोई भी पार नहीं हो सकता। यदि ब्रह्मा जी और श्री शंकर जी के ही समान क्यों न हो जाए। हे तात, संशय रूपी सर्प ने मुझे ग्रस लिया था, जिससे बहुत दुखद कुतर्क लहर समूह मुझे प्राप्त हुआ था। आपके स्वरूप रूपी गारुड़ मंत्र से भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी रूपी गाड़ूरी ने मुझे जिला लिए। आपकी कृपा से मेरा मोह समाप्त हो गया और अनुपम श्री राम रहस्य का बोध हो गया। गयौ मोर संदेह सुनौ सकल रघुपति चरित, भयौ राम पद नेह तब प्रसाद बायस तिलक। ये सब आपकी कृपा से संभव हुआ। ताहि प्रशंसी विविध विधि, शीस नाई कर जोरी, बचन विनीत सप्रेम मृदु, बोलेउ गरुड़ बहोरी, बोलेउ गरुड़ बहोरी। ताहि प्रशंसी विविध विधि, शीस नाई कर जोरी। विविध विधि ताहि प्रशंसी, कर जोरी शीस नाई। गरुड़ विनीत सप्रेम मृदु बचन बहोरी बोलेउ। श्री गरुड़ जी महाराज अनेक प्रकार से श्री कागभूषुंडी जी की प्रशंसा किए। जैसे कि तब स्वरूप गारुड़ी रघुनायक मोहि जियायौ जन सुखदायक, तब प्रसाद मम मोह नसाना। तो अनेक प्रकार से उनकी प्रशंसा करके हाथ जोड़ करके सिर नवाए। लोगों ने यह जानना चाहा कि करजोरी श्री पक्षीराज जी के लिए क्यों कहा जा रहा है। वे तो पक्षीराज हैं, पक्षी हैं, मतलब उनके हाथ तो है नहीं। तो इसका उत्तर यह है कि गरुड़ जी महाराज में वह दिव्यता है कि वह हाथ भी प्रकट कर सकते हैं। शास्त्र में ऐसा वर्णन है, स्वामी यमुनाचार्य जी महाराज ने कहा भी है कि जब जैसी आवश्यकता होती है भगवान नारायण की सेवा के लिए, वैसा ही रूप धारण कर लिया करते हैं।
अथवा दोनों पंखों को ही हाथ समझना चाहिए। दोनों पंखों को ही हाथ समझना चाहिए। प्रणाम करने की मुद्रा में दोनों पंख को एक जगह मिला करके बंदन प्रणाम किए और सिर नवाए। श्री गरुड़ जी बड़ी विनम्रता के साथ प्रेम पूर्वक कोमल वचन फिर बोले, प्रभु अपने अविवेक ते बूझऊं स्वामी तो ही कृपा सिंधु सादर कहू जानिदास निज मोहि जानिदास निज मोहि। प्रभु अपने अविवेक ते बूझौ स्वामी तो ही। हे प्रभु, अपने अविवेक माने अपनी अज्ञानता से, हे स्वामी तो ही बूझो माने आपसे पूछता हूं। हे कृपा सिंधु, मोहि निज दास जानी सादर कहो। मुझे अपना दास जान करके सादर माने आदर पूर्वक कहिए। प्रभु अपने अविवेक ते बूझऊं स्वामी तो ही। ऐसा नहीं कि मैं जानबूझ करके पूछ रहा हूं, अपनी अज्ञानता के कारण पूछ रहा हूं। अज्ञ जानि रिस उर जानि धरहु, जेहि विधि मोह मिटई सोई करहु। आप प्रभु हैं माने समर्थ हैं। किस कार्य में? तो मेरे प्रश्नों को उत्तर देने में, मेरी अज्ञानता को दूर करने में। हे स्वामी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे अपना दास समझ करके हे कृपा सिंधु मुझसे आदरपूर्वक कहिए। अर्थात अज्ञ जानि रिस उर जानि धरहु। जो मैं पूछने वाला हूं उसमें आप मेरी अज्ञानता समझिएगा। और गूढ़ौ तत्वन साधु दुरावही, आरत अधिकारी जहां पावही। तो इस प्रकार से आप अपना दास मुझे मानिएगा। श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास। पाई उमायति गोप्यमपि, सज्जन करहि प्रकाश। वक्ता जब अपना दास मान लेते हैं और उनको अधिकारी समझते हैं तो उनसे कुछ भी छुपाव नहीं करते हैं। तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, सुमति सुशील सरल आचारा। तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, सुमति सुशील सरल आचारा।
आप सर्वज्ञ हैं। तज्ञ माने तत्वज्ञ हैं। तम पारा माने अंधकार से परे हैं। सुमति माने सुंदर बुद्धिमान हैं। सुशील हैं। सरल माने सीधे हैं। आचारा माने आचरण वाले हैं। सरल आचरण वाले हैं। तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, आप सर्वज्ञ हैं अर्थात सब कुछ जानते हैं। श्री राम जी की कृपा से जो श्री कागभूषुंडी जी को प्राप्त हुए हैं, श्री राम जी जो उन्हें दिए हैं, उन्हीं बातों को श्री गरुड़ जी कह रहे हैं। आप सब कुछ जानते हैं, तीनों काल की बात जानते हैं। जानब तय सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। तज्ञ माने तत्वज्ञ है। तम पारा माने अविद्या रूपी अंधकार से परे हैं आप। माया संभव भ्रम सब अवन व्यापी हैं ही तो ही। तम पारा है। सुमति अर्थात सुंदर बुद्धिमान है। सुचि सुशील सेवक सुमति, प्रिय कहु काहि न लाग। सुमति हैं, सुशील हैं और बड़े ही सरल आचरण वाले हैं आप। क्योंकि गरुड़ जी ने देखा कि करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोले कागा। ज्ञान विरति विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रिय दासा। ज्ञान विरति विज्ञान निवासा। ज्ञान विरति विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रिय दासा। ज्ञान विरति वैराग्य विज्ञान के आप निवास स्थान हैं और रघुनायक के तुम प्रिय दासा। श्री रघुनाथ जी के आप प्रिय दास हैं। ज्ञान विरति विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रिय दासा। आप में यह सब प्राप्त है। भगत ज्ञान विज्ञान विभागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा। तो भगत ज्ञान विज्ञान निवासा, ज्ञान विरति विज्ञान निवासा। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा, जानब तय सब ही कर भेदा। यह वरदान प्राप्त है प्रभु का। तो श्री गरुड़ जी कहते हैं आप तो ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के निवास स्थान हैं। श्री रघुनाथ जी के आप प्रिय दास हैं। प्रिय दास है आप। सत्य कहो खग तो ही, सुचि सेवक मम प्राण प्रिय। अस विचारि भजु मोहि, परिहरि आस भरोस सब
परिहरि आस भरोस सब। ऐसे आप श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं, तो कारण कवन देह यह पाई, तात सकल मोहि कहु बुझाई। कारण कवन देह यह पाई, तात सकल मोहि कहु बुझाई। कारण कवन देह यह पाई, क्या कारण बना कि आपने यह काग की देह पाई। तात सकल मोहि कहु बुझाई। हे तात, सकल माने सभी, मुझे समझा करके कहिए। तात सकल मोहि कहु बुझाई। क्या कारण बना कि आपने यह देह पाई। विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़ राम चरण अति नेह। भगवती श्री पार्वती जी का प्रश्न है भगवान शिव से। विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़ राम चरण अति नेह, बायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह। मोहि परम संदेह। हे तात, मुझे आप समझा करके कहिए कि आपने यह कागदेह कैसे पाई। रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायहु कहाँ कहु नभगामी। रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायहु कहाँ कहु नभगामी। हे स्वामी, रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायहु कहाँ कहु नभगामी। सुंदर रामचरित सर कहाँ पायहु। हे स्वामी, सुंदर रामचरित सर आपने कहाँ प्राप्त किया। हे नभगामी, आकाश में गमन करने वाले, कहूँ माने सुनाइए। पहला प्रश्न ये है कि आपने काग देह कैसे पाई, आपको कागतन कैसे मिला। दूसरा प्रश्न है श्री रामचरित सर आपने कहाँ प्राप्त किया। रामचरित सर सुंदर, ये सुंदर श्री रामचरित सरोवर है। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहेसी बखानी। आपने कहाँ प्राप्त किया उसे सुनाइए। नाथ सुना मैं अस शिव पाही, महाप्रलय हो नास तब नाही। नाथ सुना मैं अस शिव पाही। हे नाथ, शिव पाही मैं अस सुना। हे नाथ, भगवान शिव से मैंने ऐसा सुना है
कि महाप्रलयहु नास तब नाही। महाप्रलयहु नास तब नाही, महान प्रलय में भी आपका नाश नहीं होता है। नाथ सुना में अस शिव पाई। भगवान शिव ने श्री गरुड़ जी को समझाते हुए कहा कि आप श्री कागभूषुंडी जी के पास जाइए, वहीं पर आपके संशय का आपके संशय का निवारण होगा। मैं जब तेहि सब कहा, बुझाई चले हरसि मम पद सिरुनाई। उसी में भगवान शिव ने यह भी कहा कि श्री कागभूषुंडी जी वे हैं जिनका नाश महाप्रलय में भी नहीं होता है। श्रीमद् भागवत जी में 4 प्रलय का वर्णन है। एक तो नित्य प्रलय हुआ करता है, नित्य मृत्यु होती रहती है। दूसरा नैमित्तिक प्रलय है, जो कल्पांत में तीनों लोक जलमय हो जाता है। जो नैमित्तिक प्रलय है वह कल्पांत में तीनों लोक जलमय हो जाता है। तीसरा प्राकृतिक प्रलय है। प्राकृतिक प्रलय यानी प्रकृति का प्रलय होना। श्री ब्रह्मा जी को मोक्ष हो जाता है, फिर इसके बाद दूसरे श्री ब्रह्मा जी का जन्म होगा, फिर उनके द्वारा सृष्टि रचना कार्य आरंभ होगा। चौथा प्रलय है आत्यांतिक प्रलय। आत्यांतिक प्रलय कहते हैं जीव को जब मोक्ष होता है तब, वह आत्यांतिक प्रलय है। नाथ सुना मैं अस शिव पाही, महाप्रलय हो नाश तब नाही। मुधा वचन नहीं ईश्वर कहे। श्री कागभूषुंडी जी का नाश किसी भी प्रलय में नहीं होता है। श्री गरुड़ जी कहते हैं कि मुधा वचन नहीं ईश्वर कहे, सो मोरे मन संशय आहई। मुधा वचन नहीं ईश्वर कहे, सो मोरे मन संशय आहई। मुधा वचन नहीं ईश्वर कहे। ईश्वर मुधा वचन नहीं कहे। ईश्वर मुधा माने झूठा वचन नहीं कहते हैं। सो मोरे मन संशय आहई। सो माने वह मेरे मन में संशय है कि महाप्रलय में भी आपका नाश कैसे नहीं होता है। मुधा वचन नहीं ईश्वर कहई,
ईश्वर झूठ नहीं बोल सकते। शंभु गिरा पुण्य मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। होई न मृषा देव ऋषि भाखा, देवता ऋषि झूठ नहीं बोलते। यही मेरे मन में संशय है, क्योंकि काल बहुत बड़ा प्रबल है। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा। हे नाथ, अग माने स्थावर, जग माने जंगम। स्थावर माने जड़, जंगम माने चेतन, अर्थात जड़ चेतन। नाग नर देवा जितने जीव हैं, जड़ से चेतन पर्यंत, नाग मनुष्य और देवता पर्यंत जितने जीव हैं, सकल माने सभी, जगत सारा जगत काल का कलेवा है। काल का कलेवा, कलेवा माने बाल भोग है, नाश्ता है, जिसे कहते अल्पाहार। हे नाथ, नाग हो, नर हो, देवता हो, जड़ से चेतन पर्यंत जितने जीव हैं, ये सभी जीव, सारा जीव काल का तो नाश्ता है, अल्पाहार है, बाल भोग है। दो चार ब्रह्मांड तो उनके लिए बाल भोग ही है। और अंड कटा अमित लयकारी, काल सदा दुरति क्रम भारी। अंड कटा अमित लयकारी, काल सदा दुरते क्रम भारी। अमित अंडकटाह, अमित माने असीम, अंडकटाह माने ब्रह्मांड। लयकारी माने प्रलय करने वाला है, समाप्त करने वाला है, अर्थात असीम ब्रह्मांडों को भक्षण करने वाला है, भोजन करने वाला है, लयकारी है। काल सदा दुरते क्रम भारी, काल सदा माने हमेशा, भारी दूरति क्रम, काल हमेशा भारी दूरति क्रम है। दूरति क्रम अर्थात जिनका उल्लंघन करना कठिन है, दुर्घट है। दूरति क्रम माने जिनका उल्लंघन करना कठिन है, अर्थात दुर्घट है, उल्लंघन नहीं किया जा सकता। दूर नाम का अर्थ होता है दुस्तर। अतिक्रम का मतलब उल्लंघन करना।
दूर माने दुस्तर, अतिक्रम माने उल्लंघन करना, अर्थात जिनका उल्लंघन करना कठिन है, दुस्तर है। काल सदा दूर अतिक्रम भारी। श्री अगस्त जी ने कहा, उमरी तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया, ते फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सो काला, तब भय डरत सदा सो काला। तब भय डरत सदा सो काला, अर्थात असीम ब्रह्मांड को जब वह लय करता है, प्रलय करता है, तब उसको पेट भरता है। काल को कोई उल्लंघन नहीं कर सका, काल सबको खाता है। तुम ही न व्यापत काल, अति कराल कारण कवन, मोहि सो कहु कृपाल, ज्ञान प्रभाव की जोग बला। तुम ही न व्यापत काल, अति कराल कारण कवन। अति कराल काल तुम ही न व्यापत कवन कारण। अति कराल जो काल है वह आपको नहीं व्यापता है, इसका क्या कारण है? मोहि सो कहु कृपाल, हे कृपाल मोहि सो कहु, ज्ञान प्रभाव की जोग बल। यह ज्ञान का प्रभाव है कि योग बल का प्रभाव है? कृपा करके बताइए। तीसरे प्रश्न का विस्तार यहां तक गरुड़ जी किए। आपको वह अति कराल काल नहीं व्यापता है। जिस काल से कोई बच नहीं पाता है, वह अति कराल काल आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। क्या कारण है? हे कृपालु मुझको बताइए कि वह ज्ञान का प्रभाव है कि योग बल का प्रभाव है? ज्ञानी लोग ज्ञान के बल से काल को जीत लेते हैं। जब जानते हैं कि काल अब आ रहा है, तो वह आत्म तदाकार होकर के समाधिस्थ हो जाते हैं। काल का समय चला जाता है, काल चला जाता है, फिर वह अपनी स्थिति में आ जाते हैं। योग बल का प्रभाव भी होता है, अष्टांग योग के बल का प्रभाव है। योग से ज्ञान से काल पर विजय पाया जा सकता है। तो आप में क्या प्रभाव है? ज्ञान बल है कि योग बल का प्रभाव है? प्रभु तब आश्रम आए, मोर मोह भ्रम भाग, कारण कवन सुनाथ सब, कहु सहित अनुराग, कहु सहित अनुराग। प्रभु तब आश्रम आए, मोर मोह भ्रम भाग। प्रभु तब आश्रम आए, माने आपके आश्रम में आए,
तो मोर मोह भ्रम भाग, मेरा मोह और भ्रम भाग गया। हे प्रभु, आपके आश्रम में आए तो मेरा मोह और भ्रम भाग गया। कारण कवन सो नाथ सब, कहु सहित अनुराग। हे नाथ, सो कवन कारण माने कौन सा कारण है, वह सब अनुराग पूर्वक कहिए। कहु सहित अनुराग। प्रभु तब आश्रम आए। आपके आश्रम में मैं जैसे आया, आपके आश्रम में मैं जैसे आया, कदम रखा, वैसे मेरा मोह भ्रम भाग गया। देखी परम पावन तब आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। क्या कारण है भगवान? हे नाथ, सो कवन कारण अनुराग सहित कहिए। ये 4 प्रश्न किए। चौथा प्रश्न, भगवान शिव ने ये कहा था, ऐसे ही प्रश्न विहंगपति की न कागसन जाए। इसी प्रकार से पक्षी राज भी श्री कागभुसुंडी जी से प्रश्न किए। सो सब सादर कहूं, वह मैं कहूंगा आपसे। गरुड़ गिरा सुनी हर सेव कागा, बोले उमा परम अनुरागा। गरुड़ गिरा सुनी हर सेव कागा। भगवान शिव कहते, देवी पार्वती, गरुड़ गिरा सुनी कागा हर्ष्यो, परम अनुरागा बोले। हे उमा, पक्षीराज गरुड़ की वाणी सुन करके श्री कागभुसुंडी जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा था, कहौ सहित अनुराग, अनुराग पूर्वक कहिए, ऐसा पक्षीराज ने कहा। इसलिए बोले उमा परम अनुरागा, बड़े अनुराग के साथ बोले। धन्य धन्य तब मति उरगारी, प्रश्न तुम्हारी मोहि अति प्यारी। धन्य धन्य तब मति उरगारी, प्रश्न तुम्हारी मोहि अति प्यारी। हे उरगारी गरुड़ जी, तब मति धन्य धन्य। तब मति माने आपकी बुद्धि धन्य है, धन्य है। प्रश्न तुम्हारी मोहि अति प्यारी, आपके प्रश्न मुझे बहुत प्रिय लगे। तुम्हारी प्रश्न मोहि अति प्यारी। श्री कागभुसुंडी जी पक्षीराज की बुद्धि की प्रशंसा कर रहे हैं। धन्य धन्य तब मति उरगारी। जैसे भगवान शिव ने प्रश्न करने पर भगवती श्री पार्वती जी की प्रशंसा की थी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। श्री कागभुसुंडी जी भी प्रशंसा की है। आपके प्रश्न बहुत सुंदर हैं। सुनी तब प्रश्न सप्रेम सुहाई,
बहुत जन्म कई सुधि मोहि आई, सुनि तब प्रश्न सप्रेम सुहाई। बहुत जन्म कई सुधि मोहि आई, सुनि तब प्रश्न सप्रेम सुहाई। तब सुहाई सप्रेम प्रश्न सुनी। तब आपके सुहाई माने सुंदर, सप्रेम माने प्रेम पूर्वक प्रश्नों को सुन करके बहुत जन्म कई सुधि मोहि आई, मोहि मुझे बहुत जन्मों की सुधि आ गई, बहुत जन्मों की बात याद आ गई। आपके प्रश्न सुंदर है और प्रेम पूर्वक है। मुझे अपने बहुत जन्मों की सुधि आ गई। अर्थात 27 कल्प से पूर्व जब मैं शूद्र तन में जन्म लिया था श्री अयोध्या जी में, उस समय की बात याद आ गई जब महाकाल ने हमें श्राप दिए थे और किस प्रकार से गुरुजी महाराज हम पर कृपा किए थे, वह सभी बातें मुझे याद आ गई। सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तात सुनहु सादर मन लाई। सब निज कथा कहूँ मैं गाई, मैं निज सब कथा गाई कहूँ, मैं अपनी सब कथा गा करके सुनाऊंगा। तात सुनहु सादर मन लाई। हे तात, सादर माने आदर पूर्वक मन लगा करके आप सुनिए। मैं अपनी कथा सुनाऊंगा। अपनी कथा कहना, अपनी प्रशंसा करना, यह तो आत्मश्लाघा है, दोष है। तो इसका उत्तर यह है कि श्री कागभूषुंडी जी अपनी कथा में प्रधानता श्री राम जी की कृपा मानते हैं। श्री राम जी की कृपा की प्रधानता है, इसलिए अपनी कथा गा रहे हैं। इसमें कोई अपनी प्रशंसा, अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, श्री राम जी की कृपा की बड़ाई कर रहे हैं। जप तप मख सम दम व्रत दाना, विरति विवेक जोग विज्ञाना। जप तप मख सम दम व्रत दाना। जप हो, पूरा चरण पूर्वक जाप करना, तप करना, मख माने यज्ञ करना, सम माने सब में सम मानना, दम माने इंद्रियों को दमन करना, अनेक व्रत करना, दान देना, विरति माने वैराग्य को अपनाना, विवेक माने ज्ञान को प्राप्त करना, जोग माने अष्टांग योग को प्राप्त करना और विज्ञान को प्राप्त कर लेना। जप तप मख सम दम व्रत दान विरति विवेक जोग विज्ञाना, 11 नाम लिए। सब कर फल रघु पति पद प्रेमा, सब कर फल
रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिनु को न पावै क्षेमा। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिनु को न पावै क्षेमा। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा। श्री रघुनाथ जी के श्री चरणों में प्रेम होना, यह सब कर फल सभी का फल है। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा। श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम प्राप्त करना, यह सबका फल है। तेहि बिनु को न पावै क्षेमा। उस भगवत प्रेम के बिना, श्री राम प्रेम के बिना कोई क्षेम नहीं पा सकता। क्षेम माने कल्याण नहीं पा सकता। तेहि बिनु को न पावै क्षेमा। सबकर फल अर्थात जितने साधन है सबका फल है श्री राम जी के श्री चरणों में प्रेम प्राप्त कर लेना। आज सुफल तप तीरथ त्यागु, आज सुफल तप तीरथ त्यागु, आज सुफल जप जोग विरागु, सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हि अवलोकत आजू। तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग विराग ज्ञान निपुनाई, नाना करम धर्म व्रत दाना, संजम दम जप तप मख नाना, भूत दया द्विज गुरु सेवकाई, विद्या विनय विवेक बड़ाई, जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जहाँ लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। सभी साधन का यही सुंदर फल है कि श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो जाना। दुआवली 90 में गोस्वामी जी ने लिखा, सब साधन कर एक फल, सब साधन कर एक फल, जही जान्यो सोई जान, ज्यों त्यों मन मंदिर बसही, राम धरे धनु बाण। श्री राम प्रेम के बिना कल्याण हो ही नहीं सकता। तेहि बिनु को न पावै क्षेमा। क्षेमा माने कुशल मंगल कल्याण नहीं हो सकता। इस बात को भगवान वेद कहते हैं, जे ज्ञान मान विमत तब भव हरनि भगति न आदरी, ते पाई सुर दूर लभ पदादपि, परत हम दे खत हरि, परत हम देखत हरि। उस भक्ति के बिना देव दुर्लभ पद प्राप्त करके भी वहां से उनको पतन हो जाता है। उनका पतन हो जाता है, वे वहां से गिर जाते हैं। यही तन राम भगति मैं पाई, ताते मोहि ममता अधिकाई। यही तन राम भगति मैं पाई, ताते मोहि
ममता अधिकाई, यही तन राम भगति में पाई। मैंने इसी शरीर में श्री राम भक्ति पाई है। हे पक्षीराज, ताते मोहि ममता अधिकाई, ताते माने इसी से, मोहि माने मुझे इस शरीर के प्रति अत्यधिक ममता है। मैंने इस शरीर से श्री राम भक्ति पाई है, इसीलिए मुझे इस शरीर में मुझे ममता हो गई है। वैसे बुद्धिमान पुरुष ज्ञानी जन शरीर पर ममता नहीं करते हैं। शरीर पर ममता ज्ञानी जन करते हैं। से वही लखन सिए रघुवीर रही, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर रही, ममता त्याग करही जिमि ज्ञानी। परंतु मुझे इस शरीर से बहुत बड़ा परमार्थ प्राप्त हुआ है। स्वार्थ साँच जीव कहाँ ये हा, स्वार्थ साँच जीव कहाँ ये हा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। सो मुझे इसी शरीर में प्राप्त हुआ है, सच्चा स्वार्थ मिला है, इसीलिए मुझे ममता है। जेहिते कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता कर सब कोई। जेहिते कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता कर सब कोई। जहिते कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता कर सब कोई। जहिते माने जिससे, कछु माने कुछ, निज स्वार्थ होई, निज अपना स्वार्थ होता है। तेहि पर ममता कर सब कोई, तेहि पर मानो उस पर सब कोई ममता करते हैं। जिनसे जिनका कुछ स्वार्थ होता है, जेहिते कछु निज स्वार्थ होई, तो उस पर ममता हर कोई करते हैं। सुरनर मुनि सबकी यह रीति, अस्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। पन्नगारी असि नीति, श्रुति सम्मत सज्जन कहीं, अति नीचहु सन प्रीति। करिए जानि निज परम हित। हे पन्नगारी पक्षीराज, ऐसी नीति है जो श्रुति सम्मत है। सज्जन कहीं, सज्जन लोग कहते हैं, अति नीचहु सन प्रीति। करिए जानि निज परम हित। निज परम हित जानी, अति नीचहु सन प्रीति करिए। यदि अपना परम हित हो रहा हो तो नीच से भी प्रेम करना चाहिए। ये ऐसी नीति है, वेद सम्मत है, सज्जन लोग कहते हैं। आप सोच रहे हैं कि काकतन तो बहुत नीच शरीर है, आपको यह शरीर क्यों प्रिय है? श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं, मेरा इससे परम स्वार्थ प्राप्त हुआ है, परम परमार्थ प्राप्त हुआ है। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी को प्राप्त किया है, इसीलिए मुझे यह शरीर विशेष प्रिय है। सोई पावन सोई सुभग, शरीरा जो तनु पाई भजिए रघुबीरा।
तो प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हैं इस निवेदन के साथ कि 7, 8, 9, 10 4 दिन कथा विराम रहेगी और फिर 11 तारीख को हम लोग इसी प्रसंग के क्रम को आगे लेकर के चलेंगे। इन्हीं के साथ सीताराम 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 सीताराम।